जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल के बारे में। जी हाँ, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सवाल रहते हैं कि ये सैनिक स्कूल क्या होता है और इसमें एडमिशन्स कैसे होते हैं, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस कि इसमें हॉस्टल प्रोवाइड कैसे होता है, एकोमोडेशन क्या है, रूल्स, नॉर्म्स क्या हैं, इसके सारी डिटेल्स मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस छोटे से वीडियो में और सारी चीज़ें आपको कवर करके दूँ। तो आइए बिना देरी किए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, मैं इम्तियाज़ और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल के बारे में। सैनिक स्कूल क्या है? एक्चुअली ये एक स्कूल है जो स्पेशली बनाया गया एनडीए पर्पस के लिए। एनडीए का मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो बच्चों को प्रिपेयर करती है भारतीय सेना में भर्ती के लिए। मतलब आप जानते हैं भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए जब आप 12th कर लेते हैं तो उसके बाद अलग कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, उसमें आपको सिलेक्शन मिलता है जब आप उसका एंट्रेंस निकाल लेते हैं। लेकिन सैनिक स्कूल क्या करता है कि बचपन से ही क्लास 6 से ही आपके बच्चे को ट्रेन करता है फॉर द एनडीए पर्पस। कितनी अच्छी बात है, जैसे कि आपके बच्चे दूसरे स्कूल्स में पढ़ते हैं फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग द एजुकेशन। लेकिन सैनिक स्कूल में क्या है, एजुकेशन के साथ साथ उनका जो है स्किल डेवलपमेंट, उनका एनडीए मोटिव क्रिएट कराता है और उनका फिजिकली, मेंटली और दोनों तरह से उनको स्ट्रांग भी करता है। तो इसीलिए सैनिक स्कूल आम स्कूलों से हो जाता है बहुत ज़्यादा ख़ास। इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो को, ताकि आप के अंदर भी सैनिक स्कूल के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हों और आप भी अपने बच्चों को सैनिक स्कूल का एंट्रेंस ज़रूर दिलवाएं। एंट्रेंस इसलिए क्योंकि एंट्रेंस देना बचपन से ही अगर बच्चों के माइंड में बैठता है तो आगे चल के उनकी एज जैसे-जैसे बढ़ेगी, उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम से कभी भी डर नहीं लगेगा। तो आइए आज के वो सारे क्वेश्चन जो आपके माइंड में रहेंगे, वो रहते हैं सैनिक स्कूल क्या है? यहाँ एडमिशन्स कैसे होते हैं? पढ़ाई कैसे होती है? फ़ी कितनी होती है? रूल्स और नॉर्म्स क्या हैं? एकोमोडेशन क्या है? इन सभी बातों पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे सैनिक स्कूल क्या है? सैनिक स्कूल वो एक स्कूल है जहाँ पर आपके बच्चे को नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए के लिए तैयार किया जाता है, वो भी बचपन से ही। उसको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, उसको मैनर्स सिखाए जाते हैं, उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में सिखाया जाता है और उसको कैसे अपने आप को आर्मी ऑफिसर के सामने रिप्रेजेंट करना होता है, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है। एक बहुत ही डिसिप्लिन स्कूल कहलाते हैं सैनिक स्कूल। अ, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इसके बारे में दे दूँ। एक्चुअली क्या है, सैनिक स्कूल जो था ना 1961 में देश में पहला स्कूल महाराष्ट्र के सतारा में शुरू हुआ, जिसको तत्कालिक डिफेंस मिनिस्टर वीके कृष्णा ने ओपन कराया। और तब वो एक स्कूल हुआ करता था और आज 2025 में ये स्कूलों की संख्या बढ़कर 33 या 33 से ज़्यादा भी हो गई है, मतलब 33। इसको जो ऑर्गेनाइज करता है, इसको जो सुपरवाइज करता है वो होता है आपका डिफेंस मिनिस्ट्री, और जो इसको संचालित करता है वो सैनिक स्कूल सोसाइटी करती है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे यहाँ एडमिशन कैसे होते हैं, इसकी डिटेल मैं आपको दे दूँ। एक्चुअली यहाँ पर जो एडमिशन होते हैं वो क्लास 6th और क्लास 9th के लिए होते हैं। यहाँ पर एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसके फॉर्म्स ऑनलाइन निकाले जाते हैं। उन फॉर्म्स को आपने भरना होता है और आपको वो बीट करना होता है। बीट करने के बाद आपका वहाँ पर सिलेक्शन होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एग्ज़ाम इसकी जो लास्ट डेट है वो 13th जनवरी है। अभी जो फॉर्म चल रहे हैं वो 13 जनवरी है। अगर आप चाहें तो अपने बच्चे का फॉर्म भरा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो समझना होगा कि कैसे आपने फॉर्म भरना है और एज क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है। बात करें अगर यहाँ पर एडमिशन की, तो हर स्कूल में 60 टू 100 सीट्स पर एडमिशन होता है। मतलब ये हुआ कि देश के जो 33 या 33 से ज़्यादा स्कूल है, 33, उसमें 60 से 100 सीटों पर ये एडमिशन्स होते हैं हर स्टेट्स में। ज़्यादातर स्टेट्स में स्कूल्स हैं, कहीं पर एक से ज़्यादा भी हैं, तो वहाँ एडमिशन्स होते हैं। पहले क्या था कि पहले शुरुआत में सिर्फ बॉयज़ के एडमिशन्स होते थे, लेकिन अब इसे गर्ल्स के लिए भी अलाउड कर दिया गया है 2021 में। और तब के डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह जी। तो राजनाथ सिंह जी ने इसे 2020-2021 में अलाउड किया फॉर द गर्ल्स ऑल्सो।
अब यहाँ पर मेनली सिक्स्थ में एडमिशन होता है, सिक्स्थ में एडमिशन के लिए मेनली यहाँ पर फॉर्म होता है, लेकिन नाइन्थ में भी एडमिशन यहाँ लिए जाते हैं जब बच्चे अपनी किसी सीट को वैकेंट कर देते हैं किसी और पर्पज से, तो वो सीट्स उन सीट्स पर भी यहाँ पर एडमिशन्स लिए जाते हैं। ओवरऑल अपने ये क्या समझा कि यहाँ पर जो एडमिशन होंगे वो क्लास सिक्स्थ में और क्लास नाइन्थ दोनों में एडमिशन्स होते हैं, मेनली क्लास सिक्स्थ में होते हैं, ठीक है। अब इसके एडमिशन्स के साथ साथ आपको ये जानना होगा क्लास सिक्स्थ और नाइन्थ में एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है। सबसे पहले तो इसके फॉर्म आपको भरने होते हैं जो कि जनवरी में निकलते हैं, जैसे कि ये जनवरी चल रही है तो इसकी लास्ट डेट क्या है, 13 जनवरी है। 13 जनवरी को आपने इसका फॉर्म भरना होता है, जो कि AISSEE कंडक्ट इसको जो है मेंटेन करता है, और उसकी कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, NTA की होती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये इसका पेपर कंडक्ट कराता है। इसके फॉर्म कभी अगस्त में, कभी सितंबर में, जनरली जो है दिसंबर जनवरी तक आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे अभी जनवरी में फॉर्म आए हुए हैं, इसकी लास्ट डेट मैं बार बार बता रहा हूँ 13 है, ठीक है। और इसका एग्जाम कब होता है, इसका एग्जाम 2 महीने, फॉर्म के 2-3 महीने भरने के बाद हो जाता है। जैसे अभी फॉर्म भरा जा रहा है तो इसका एग्जाम मार्च में कंडक्ट कराया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो क्लास सिक्स के लिए 10 से 12 ईयर्स और नाइन्थ के लिए 13 से 15 ईयर्स का यहाँ पर एज क्राइटेरिया रहता है। लेकिन जो एज काउंट होती है वो एज काउंट 31 मार्च से होती है। मैं आपको बता दूं, जो एज काउंट होती है वो 31 मार्च से होती है, ठीक। जब बच्चा 31 मार्च को ही ये तय किया जाएगा, 31 मार्च को वो 10 ईयर्स का हुआ है या नहीं हुआ, या 12 से ज़्यादा तो नहीं हुआ। नाइन्थ की बात करें तो 13 का हुआ या नहीं हुआ, 15 से ज़्यादा का तो नहीं हुआ, ठीक। इस तरह से एक एज क्राइटेरिया। अब यहाँ पर रिजर्वेशन की सीट्स का भी प्रोफाइल है, वो समझ लीजिए। एक्चुअली यहाँ पर जो टोटल 100% सीट्स रहती हैं, उन 100% सीट्स का 67%, जिस भी स्टेट का आप फॉर्म भर रहे होते हैं उस स्टेट में आपको जो है 67% उसको कोटा मिलता है। बाकी जो 33% रह जाता है वो अदर स्टेट के हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यूपी में आप रहते हैं तो यूपी की 67% रिजर्व कैटेगरी के, मतलब रिजर्व्ड लोगों के लिए है, मतलब यूपी के लोगों के बच्चों के लिए ही है, और 33% बाहरी स्टेट के बच्चे भी यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और जो अदर रिजर्वेशन कैटेगरी है वो भी समझ लीजिए, जैसे कि 49% यहाँ पर जो डिफेंस एकेडमी, डिफेंस से रिलेटेड बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनके बच्चों का है, एक्स सर्विसमैन का है। और 27% ओबीसी कैटेगरी के बच्चों की जो एडमिशन्स होते हैं, 7.5% एसटी के लिए और 15% एससी के लिए यहाँ पर एडमिशन्स होते हैं। क्लियर? तो ये एडमिशन प्रोसेस मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर आप जानेंगे कि इसकी पढ़ाई कैसे होती है, ठीक है। यहाँ पर जो पढ़ाई होती है दोस्तों, वो पढ़ाई होती है CBSE बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से। देश में अलग अलग बोर्ड्स हैं, आप जानते हैं। मेनली बात करें तो यूपी बोर्ड है, ICSE है या ISC बोर्ड है। बात करें CBSE बोर्ड है, तो यहाँ सैनिक स्कूल में जो पढ़ाई का कॉन्सेप्ट है, जो पढ़ाई का पैटर्न है, बोर्ड का जो पैटर्न है वो CBSE पैटर्न पर है, जो कि आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत बेनिफिशियरी होता है। तो बोर्ड भी बहुत अच्छा है यहाँ पर पढ़ने के लिए। मेनली यहाँ पर जो पढ़ाई का कॉन्सेप्ट है, जो तरीका है, जो जो बच्चों को प्रिपेयर कराया जाता है, वो एनडीए पर्पस के लिए कराया जाता है। लेकिन सिर्फ एनडीए के लिए ही नहीं, अब तो काफ़ी यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाने लगी हैं, जैसे कि अदर जो एप्टीट्यूड्स होते हैं उनके लिए भी। अब बात करें यहाँ पर कि टीचर्स कैसे होते हैं। टीचर्स यहाँ पर हाईली क्वालिफाइड होते हैं, जो कि गवर्नमेंट उनको सिलेक्ट करती है, जिसकी जॉब वगैरह भी निकलती रहती है। जैसे अभी अगर हम बात करें तो जम्मू में, नारकोंडा में, इस तरह के अलग अलग सैनिक स्कूल में उसकी भर्ती हो रही है। और यहाँ बात करें रेजिडेंशियल की, अगर हम बात करें यहाँ पर रेजिडेंशियल की, तो रेजिडेंशियल यहाँ पर बच्चों को रहना ही पड़ता है। वो बिना परमिशन हॉस्टल वार्डन या प्रिंसिपल से या अदर ऑफिशियल से बिना परमिशन निकल नहीं सकते। एंड द सेकेंड थिंग कि यहाँ पर आपके बच्चों को डिसिप्लिन में रहकर हर एक चीज़ को तैयार करने की जो है तरीके सिखाए जाते हैं, इसलिए आपका बच्चा आपसे दूर रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पर फ़ी कैटेगरी की। जब हम फ़ी कैटेगरी की बात यहाँ पर करते हैं तो फ़ी जो है जनरली यहाँ पर 1 लाख से लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास ईयरली पड़ जाती है आपको।
लेकिन इसमें अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी या रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर फीस आपकी थोड़ी कम हो जाती है, जिसमें से फीस जो इन्वॉल्व करी जाती है वो ट्यूशन फीस होती है, क्लोथिंग फीस होती है, पॉकेट मनी होती है, डाइट चार्जेस होते हैं और अदर मिसलेनियस चार्जेस होते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। ये कई 7-8 प्रोसेस होते हैं फीस के, जिसको टोटल काउंट कर कर 1,12,000 1,15,000 के आसपास की फीस पड़ती है। और डिटेल वेबसाइट में पड़ी हुई, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न होता है सैनिक स्कूल का। आपके बच्चे का भविष्य यहाँ पर ऑलमोस्ट ब्राइट ही रहता है, क्योंकि वो क्लास 6 में बच्चा ही रहता है, बस 10-12 साल का। उसका एडमिशन हो जाता है क्लास 6 में सैनिक स्कूल में, तो और वो लगातार 12th तक पढ़ता रहता है वहाँ। उसके बाद उसको डिफेंस की तैयारी भी वहीं कराई जाती है, मतलब उसका फिजिकल भी वहीं स्ट्रांग हो रहा होता है और उसकी स्टडी भी वहीं चल रही होती है, जो कि आपको बाहर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करानी पड़ती है, वो सब बंद हो जाती है, वो करानी नहीं पड़ती। और फिर वो जाकर एक अच्छे पद पर, मेजर, कर्नल या बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर वहीं से जा सकता है ना? कितनी अच्छी बात। तो आपको भी पता होना चाहिए कि हम अपने बच्चे के लिए बेहतर से बेहतर क्या सोच सकते हैं और उसको कितनी आसानी से करा भी सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अपने बच्चों के लिए जो है उसको ज़रूर दिखाइए, अपने छोटे भाई बहनों को दिखाइए, ताकि उनको ये मोटिवेशन मिले और आपको भी मोटिवेशन मिले कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। अब आप सोचेंगे यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें? तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप ही के शहर में अलग-अलग कोचिंग ज़रूर होती हैं। अगर उनसे बात करें तो आपको पढ़ाई करा सकते हैं। अब बाकी किसी भी तरह की कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको अवेलेबल हूँगा, बात कर सकता हूँ। व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हैं, उससे भी बात हो जाएगी। और इससे रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।